शीला कमल को मार मार कर उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया था। कमल के बेहोश होने के बाद भी शीला की लात रुक नहीं रही थी, लगातार लातों की बारिश कर रही थी। गुस्से से शीला के चेहरे पसीने में भीग गया था। पीछे से शीला के कंधे पर दो हाथ पड़ने के आभास होता है और शीला का तंद्रा भंग होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है। रूपा और राधा उसके कंधों को धीरे से सहला रही थी। दोनों के चेहरे पर एक खुशी झलक रही थी और दोनों मुस्कुरा रही थी। वो दोनों अपने दीदी के कमल पर हुई जीत पर प्राउड फील कर रही थी। दीदी आप शांत हो जाइए, आपको चोट लगी है। चांदनी धीरे धीरे शीला की तरफ बढ़ते हुए कैजुअली अंदाज में बोली, हाँ दीदी, आप तो अब हम लोगों पर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे कि क्या करना है इस कमीने के साथ। राधा कमल की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब हमें कमल को लेकर प्रिंसिपल मैम के पास चलना चाहिए। रूपा अपने कमर पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोली। राधा, चांदनी और शीला एक साथ बोले, ठीक है चलो। कमल को होश तो था नहीं, जो वो चलकर जाता तो अब उसे लेकर जाने की जिम्मेदारी इन चारों सहेलियों के कंधे पर थी। चारों सहेलियों ने कमल को एक पैर और एक हाथ पकड़कर उठाई और चल दी थी। इधर मीटिंग हॉल में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर कॉलेज में फंक्शन की तैयारी करने को लेकर प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर के बीच वाद संवाद चल रही थी। सभी प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में तो उनके द्वारा किए गए लीला के बारे में अपने स्टूडेंट्स के सामने व्याख्यान कर रहे थे। जब प्रोफेसर शुक्ला अपनी बात स्टूडेंट्स के सामने रख रहे थे, तब एक स्टूडेंट्स अपनी कुर्सी से उठकर प्रोफेसर शुक्ला से एक सवाल किया। दरअसल इस सवाल का जवाब वहाँ उस स्टूडेंट्स के साथ साथ आप, हम और उस मीटिंग हॉल में मौजूद सभी को चाहिए था। वो लड़का अपनी चेयर से उठा और वो प्रोफेसर शुक्ला को बीच में रोकते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव तो हमारे कॉलेज में हर साल से मनाते आ रहे हैं, तो फिर हमें इस बार और पहली बार मनाया जाएगा, ऐसा क्यों बताया जा रहा है? उस लड़के ने साफ शब्दों में अपनी बात प्रोफेसर शुक्ला के सामने रख दिया था। उस लड़के की आवाज़ जब वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में जाते हैं तो सभी के ध्यान उस लड़के पर टिक जाती है। जब ये सवाल उठ गई है तो इसका जवाब जानने की कोशिश में कुछ लोग और आगे आए थे। एक लड़की अपनी चेयर से उठकर बोली, हाँ सर, हम लोग तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर साल मनाते हैं और कॉलेज में अवार्ड फंक्शन का भी आयोजन किया जाता है, तो फिर ये क्यों? उस लड़की ने भी अपने तरफ से एक सवाल पूछ लिया था। इन सवालों के जवाब स्टूडेंट्स को प्रोफेसर शुक्ला देने वाले ही थे कि सभी की नज़र मीटिंग हॉल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। मीटिंग हॉल के माहौल अब बदलने वाला था, जहां तक बदल ही गया था। शीला, कमल, चांदनी, राधा, रूपा को देखकर सभी स्तब्ध रह गए थे। सन्नाटा पसर गया था। एक साथ सभी लोगों के जुबान बंद हो गया था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहे थे। सभी सिर्फ एकटक उन पांचों को देख रहे थे। अब कोई आगे आकर वेलकम तो करने वाले थे नहीं, तो चारों सहेलियों ने खुद आगे बढ़कर अंदर आने लगी थी। शीला और चांदनी कमल के एक हाथ पकड़कर टांगी हुई थी, तो राधा और रूपा एक टांग सभी चलकर स्टेज के सामने आकर खड़ी हुई थी। खामोशी को भंग करते हुए एक छात्रा इन सभी को देखकर बोली, क्या हुआ है इसे? यह बेहोश क्यों है? इस छात्रा ने अपनी उंगली से कमल को पॉइंट आउट करते हुए बोली थी। बीच से एक और छात्रा की आवाज गूंजा, तुम लोग कमल को ऐसे टांग कर क्यों लाई हो? क्या हुआ है इसके साथ? क्या ये एक्सीडेंट्स किया है? उस छात्र ने चारों सहेलियों से सवाल किया। इस सवाल के जवाब आप, हम और ये चारों सहेलियां जानते हैं, पर यहाँ मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोग नहीं जानते थे। अब एक बात और है कि क्या यह सहेलियां जो भी बात बोलेंगी
क्या वहाँ मौजूद सभी लोग क्या इनके बात का विश्वास करेंगे? अगर नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही करने के लिए शीला अपने मन में कुछ सोचकर अपने कदम आगे बढ़ा चुकी थी। सभी कमल को फर्श पर लिटाकर वहीं एक तरफ खड़े हो जाते हैं। कमल की सच्चाई सबके सामने उजागर करना है तो उससे सबसे पहले होश में लाना होगा। शीला मन ही मन ये सोच रही थी। बिना उसको होश में लाए, बिना उसके मुंह से उसके बातों को कोई नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? कैसे मानेगा? कोई नहीं मानेगा, हम भी नहीं मानेंगे और आप तो मान ही नहीं सकते क्योंकि कमल अभी बेहोश पड़ा था, चोट उसको लगा था। अब अगर ये चारों सहेलियां बोलेंगी कि कमल ने उसे परेशान किया है तो इस बात को प्रमाणित भी करना होगा कि कमल के बेहोश रहते संभव नहीं था। यह सीन देखकर प्रोफेसर और प्रिंसिपल मैम भी आश्चर्यचकित रह गए थे। प्रिंसिपल मैम इन चारों को देखकर बोलती है, शीला, चांदनी, राधा, रूपा, क्या है ये सब? तुम सब मिलकर कमल के साथ क्या की हो? थोड़ा रुक कर फिर प्रिंसिपल मैम बोलना शुरू करती है, वो बेहोश क्यों हो गया है? सब कुछ सही सही बताओ तुम सब। प्रिंसिपल मैम अपने चेयर पर बैठी हुई इन चारों से ये सवाल की थी। शीला प्रिंसिपल मैम को उनके सवाल का जवाब देना चाहती थी। डर इस बात का था कि उसके बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। यही कारण था कि वो कुछ बोलने से सच बच रही थी। अब प्रिंसिपल मैम उससे सीधा सवाल कर ली थी तो अब वो चुप कैसे रह सकती है? क्या होगा जब कमल को होश आएगा? ये चारों सहेलियां कब तक चुप रहेंगी? जानने के लिए पढ़े कहानी के अगले भाग में प्यार एक एहसास। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।